बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन एनडीए और इंडिया अलायंस में अब तक सीट शेयरिंग पर फंसा पेच सुलझ नहीं पाया। एनडीए की बात की जाए तो अलायंस के अंदर करीब 83 सीटों पर विवाद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की डिमांड के चलते सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है। असल में जिन सीटों पर चिराग और उपेंद्र कुशवाहा की नजर है वो बीजेपी और जेडीयू की परंपरागत सीटें हैं। बीजेपी और जेडीयू इन सीटों को छोड़ना नहीं चाहती हैं, वहीं एलजेपी रामविलास और राष्ट्रीय लोक मोर्चा इन्हीं सीटों को लेकर अड़ी हुई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं कि वे विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा की तरह 100% का स्ट्राइक रेट बरकरार रखना चाहते हैं। इसके चलते ही उनका जोर सीटों की संख्या के साथ साथ जीत की संभावना वाली सीटों पर भी है। विवाद की जड़ मानी जा रही 83 सीटों में नरकटियागंज, शिवहर, बेलसंड, लौकाहा, जोकीहाट, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन, वायसी, मधेपुरा, कांटी, हतुआ, रघुनाथपुर, गरखा, सोनपुर, राघोपुर, उजियारपुर, बख्तियारपुर जैसी सीटें प्रमुख हैं। चिराग पासवान की बात की जाए तो वो वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, तो वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा सासाराम और बांका जिले में अधिकांश सीटों पर दावेदारी ठोके हुए हैं। आंकड़ों पर ध्यान दें तो माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी 84 सीटों और जेडीयू अपने हिस्से की कुल सीटों में से 60 सीटों पर कोई समझौता नहीं करना चाहती। गौरतलब है कि जेडीयू के कोर वोटर लव कुश यानी कुर्मी कोयरी माने जाते हैं। बीजेपी राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थ वोटरों पर दांव लगाती है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम कुशवाहा वोटरों और चिराग पासवान अनुसूचित जाति की अधिक संख्या वाली सीटों पर दांव लगा रहे हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के जीतन राम मांझी की निगाहें मगध और शाहाबाद की सीटों पर है, जिसके चलते इन सभी पार्टियों की ख्वाहिश टकरा रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो एनडीए में बीजेपी और जेडीयू 103 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है, तो वहीं लोजपा रामविलास ने 45, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 15 सीटों की डिमांड रखी है। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 20 सीटों पर दावा किया है। हालांकि बीजेपी की ओर से एलजेपी रामविलास को 20 सीटें, हम को 15 सीटें और आरएलएम को 8 सीट देने की बात रखी गई है। अब जब बात एनडीए की हो रही है तो दूसरी तरफ महागठबंधन की भी बात कर लेते हैं। महागठबंधन के घटक दलों में भी पसंदीदा सीटों को लेकर रस्साकशी चल रही है। सीटों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में भी पेच फंस गया है। कांग्रेस ने पिछली बार की 37 सीटों को लेने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस का मानना है कि इन 37 सीटों पर महागठबंधन का जनाधार कमजोर है। 37 सीटों में से 21 सीटें वैसी हैं जिन पर 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं जीते थे। इनमें 15 सीटें ऐसी हैं जिन पर 2015 में जेडीयू महागठबंधन के साथ चुनाव लड़कर जीती। 2020 में ये सीटें कांग्रेस के खाते में आई और पार्टी को इन पर हार मिली। गौरतलब है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और उसे केवल 19 सीटों पर ही जीत नसीब हुई थी। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।